अब आमली वाले के नीचे आकर और उस महात्मा के पास आकर कहा कि जितना इस आमली के पत्ते हैं इतने जन्म तुम्हें और लेने पड़ेंगे जब भगवान के दर्शन होंगे। और पीपली के पेड़ के नीचे वाले उस महात्मा के पास आकर कहा कि इस पीपली के पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे जब जाके तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। पीपली के पेड़ वाला जो साधना करने वाला साधु था नीचे, वो बोला कि इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, मुझे नहीं चाहिए भगवान, भगवान तुम्हारे दर्शन तुम्हारे पास रखकर वो संसार में मिल गया, घर ही चला गया। इतने जन्म और कौन साधना करे, कौन कष्ट उठाए। लेकिन इमली के नीचे वाला जो महात्मा था, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इमली के, और बोला कि चाहे जन्म तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष लग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के तो दर्शन होंगे, ये तो पक्की बात होगी। नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। बस उसी समय प्रेम ऐसा प्रकट हुआ कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मुझे भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा भाव प्रकट किया। प्रेम से नाचने लगा, भगवान उसी समय प्रकट हो गए। नारद जी बोले कि आप तो कह रहे थे कि इतने वर्ष लगेंगे, कि अरे नारद इसका प्रेम तो देख, इसका प्रेम इतना प्रकट हो गया तो मुझे पलक में आके प्रकट होना पड़ा। प्रेम के आगे परमात्मा उसी समय प्रकट हो जाते हैं। साहिब सो मिल खेलते होता प्रेम स्नेह, यदि ऐसा प्रेम स्नेह हो तो परमात्मा से सहज में ही आप उनके साथ होली खेलते। दादू प्रेम स्नेह बिन, और अगर प्रेम और स्नेह है ही नहीं परमात्मा के प्रति, तो फिर तो इस खरी दुहेली देह, ये देह का कोई भरोसा नहीं। साहिब सो मिल खेलते होता प्रेम स्नेह, प्रगट दर्शन देखते दादू सुखिया दे। परमात्मा से अंतःकरण में जब ही खेल सकोगे कि परमात्मा से सच्चा स्नेह होगा और आत्मा का प्रेम होगा। विरह पूर्वक पूर्ण प्रेम से विरही जन परमात्मा को पुकार करते हैं, और जब सच्ची लगन होगी, सच्चा प्रेम होगा तो प्रगट दर्शन देखते, फिर तो प्रकट हो जाता परमात्मा। और उनके दर्शन देखकर फिर तो आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी, क्योंकि सुख के सागर राम का दर्शन हो गया तो फिर किस बात का दुख रहेगा। तुमको भावे और कुछ हम कुछ किया और, मैर करो तो छूटे नहीं तो ना ही ठोर। अब यहां करुणा विनती करने लगे कि हे प्रभु, हम तो संसार में आकर हमने तो पता नहीं कैसे कैसे बुरे काम किए हैं, जो न गुरु को अच्छा लगता है, न संसार को अच्छा लगता है, न परमात्मा को अच्छा लगता है। ऐसे हमने बुरे बुरे काम किए जो तुमको भावे और तुम्हें तो कुछ और ही प्रिय लगता है, और हमने कुछ किया और है, हमने तो कुछ और ही काम किए। अब तो आप ही मेहर करो तो छूटे, मेहर दया करो तो हम छूट सकते हैं, नहीं तो हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं। मुझ भावे सो मैं क्या, तुझ भावे सो नाय, दादू गुनहगार मैं देखा मन माय। हमें जो अच्छा लगा, संसार के बुरे काम, पाप कर्म, काले कर्म अच्छे लगे, विषय वासना के कर्म, तो हमने तो वैसे ही कर्म किए। लेकिन तुझ भावे सुनाए, जो तुम्हें प्रिय लगा कि भगवान की भक्ति, संतों की सेवा, राम नाम सुमरण, ये काम अच्छे लगते हैं तुम्हें, लेकिन वो काम तो हमने किए ही नहीं। इसलिए दादू गुनहगार है, हम तो आपके गुनहगार अपराधी हैं। मैं देखा मनमाए, हमने तो मन में विचार करके देख लिया कि हम तो आपके अपराधी हैं, अब हमारा निस्तारण कैसे होगा। अब तो खुशी तुम्हारी तुम करो, हम तो माने यार। हे प्रभु, अब तो आपकी खुशी, आप जैसा करना चाहो वो, चाहे तो सूली पे चढ़ा दो और चाहे बंदा को बगस दो, ये आपके हाथ में है। भावे बंदा बख्शिए, भावे गए कर मार। चाहे तो हमें बगस दीजिए, कृपा करके क्षमा कर दीजिए, और चाहे आप हमें उठाकर मार दीजिए। अब आपके हाथ में है, आपकी खुशी हो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। हम तो हम मानी हार, हमने तो हार मान ली कि अब हमारे बस की बात नहीं है। दादू जे साहिब लेखा लिया तो शीश काट सूली दिया, महर मया कर फिल किया तो जिए जिए कर जिया। अगर परमात्मा जो लेखा लेगा, हे प्रभु आप अगर लेखा लोगे तो हमारा तो शीश काट के सूली चढ़ा दोगे तो भी हमारे पापों का निस्तारा नहीं होगा।
और अगर आपने मेहर मया कर फिल किया, आपने मेहर कर दी, दया कर दी, कृपा कर दी, तो फिर तो हम आनंद में समाएंगे नहीं। जिए जिए कर जिया, फिर तो हम अमर हो जाएंगे। एक तपस्वी था, महान तपस्वी, 36,000 वर्ष तक तपस्या की उसने। अब तपस्या की तो तपस्या के प्रभाव से जब वह परमात्मा के दरबार में पहुंचा, तो परमात्मा तो न्यायकारी है, परमात्मा तो सबका न्याय करते हैं। जिसने जो तपस्या की, साधना की, भजन किया, परोपकार किया, पुण्य किया, तो उसके अनुसार ही उसका फल परमात्मा देता है। कई गुना बढ़ाकर देता है, लेकिन देता जरूर है। कर्म फल को, किए हुए कृत्य को वो रखता नहीं है। मिनक मजूरी देते काए राके करतार। जब एक मनुष्य किसी सेठ की नौकरी करता है, उसकी नौकरी भी सेठ देता है, तो परमात्मा क्यों रखेगा मजूरी? परमात्मा भी देता है। तो परमात्मा समर्थवान है। और परमात्मा उसके दरबार, जब वो दरबार में पहुंचा फकीर तपस्वी, तो उससे बोले कि तुमने तपस्या की है, तो बताओ तुम क्या लेना चाहते हो? भाई या तो तुम्हारा हिसाब ले लें या तुम्हें माफ कर दे। तो तपस्वी बोला कि महाराज, मैंने तो इतनी तपस्या की है और तपस्या का फल इतना है कि आप दे ही नहीं सकते हो, तो मुझे तो मेरी तपस्या का फल दे दीजिए, हिसाब कर दीजिए महाराज, हिसाब कर दीजिए। तब परमात्मा बोले कि ठीक है, तुम तप करके जब चले तो एक नगर के किनारे पनघट के कुएं पर एक लड़की से जल पीने को मांगा। अब क्या हुआ कि एक भयंकर गर्मी, परमात्मा ने गर्मी प्रकट कर दी, और इतनी गर्मी तो उसको लगी प्यास। अब प्यास लगी तो वो इधर उधर देखा तो ना कोई कुएं में पानी, ना कोई तालाब में पानी, ना नदी नाले में पानी। अब क्या करे? प्यास के मारे वो तड़प तड़प कर मरने लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। इतने में एक कुएं के पास, कुएं पर एक लड़की पानी निकाल रही थी, उसके पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि मुझे पानी पिला दे। बोले कि वाह, पानी तुम्हें पिला दे, हम प्यासे मर जाएं। बोले कि कैसे भी तुम पानी पिला दो, कि तुम्हारे पास क्या है जो पानी पिला दें? पानी के बदले कुछ है तो दे दे। बोले कि मेरे पास तो और कुछ नहीं, लेकिन मेरी 36,000 वर्ष की तपस्या है, तो तुम्हें मैं 18,000 वर्ष की तपस्या देता हूं, लेकिन एक लोटा पानी पिला दो। अब उसने पानी पिलाया, एक लोटा पानी भर के दे दिया, लेकिन प्यास इतनी लग रही थी कि वो एक लोटा पानी तो गले में ही रह गया। बोला कि एक लोटा और पिला दे। बोले कि अब नहीं मिलेगा। बोले कि पिला दे। अब वो पिला दिया, एक लोटा और पिला दिया, तो 36,000 वर्ष की तपस्या तो वहीं पूरी हो गई। अब वो परमात्मा के दरबार में पहुंचा, और परमात्मा ने पूछा कि बोल बंदे, बख्शिश चाहता है या हिसाब चाहता है? बोले मैं तो हिसाब चाहता हूं। हिसाब चाहता है तो भगवान कह रहे हैं कि जब तू पानी पीने के लिए उस लड़की से एक लोटा पानी मांगा था, उस लड़की ने तुम्हें कहा कि मेरे पतिदेव के पास थोड़ा जल रख के आई हूं, और उस जल का हिसाब अगर तुम मांग ही रहे हो, तो तुमने कितना पानी ढोड़ा मेरे लिए? मेरा पानी बनाया हुआ मेरा पानी कितना तुमने ढोड़ा? 2 लोटे के फल में तुम्हारी 36,000 की तपस्या का फल पूरा हो गया। तुमने 2 लोटा जल पी लिया। अब बताओ मेरा हिसाब का कैसे चुकाओगे? कितना तो तूने स्नान करने में पानी ढोड़ा, कितना पानी पिया, कितना पानी खराब किया होगा तुमने, तो बताओ अब मैं हिसाब लूं क्या करूं? मेरे पानी का हिसाब कर दे पहले, तो उसके बाद और सब हिसाब लेंगे। अब तो तपस्वी कांपने लगा, थर थर, और रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, और बोला कि हे नाथ, आपका हिसाब, आपको कोई हिसाब नहीं दे सकता प्रभु, आप तो क्षमा करो, दया करो, आप तो बख्शिश करो, तभी छुटकारा हो सकता है। तो ये सत्य बात है कि परमात्मा अगर हिसाब ले
और हिसाब ले तो पता नहीं हमने भी कितना जल ढोड़ा है, कितना पानी खराब किया है, परमात्मा के बनाए हुए कितने अन्न को खराब किया है, कितने श्वास खराब किए हैं, और इस पृथ्वी पर कितनी गंदगी की है। तो बताओ हम उस परमात्मा को क्या हिसाब देंगे? साहिब लेखा मांगे गोरे उत्तर कैसे दीजिए। इसलिए उत्तर देना बहुत भारी पड़ेगा। और लेखा लेकर परमात्मा हमारे जो अपराध है उसके कारण तो हम नरकों में जाने के अधिकारी, लेकिन अगर परमात्मा कृपा कर दे, दया कर दे, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारे भाव को स्वीकार कर ले तो परमात्मा की कृपा से हम बच सकते हैं। बाकी हमारे कर्मों के अनुसार तो हमारा निस्तारण होगा नहीं। इसलिए आइए हम परमात्मा से केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं और परमात्मा का भजन करके परमात्मा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तीन मांगू रे हूँ तो तेरे, हूँ तो तेरी मुक्ति न मांगू रे, मैं तो तारी मुक्ति न मांगू रे, मैं तो तारी मुक्ति न मांगू रे। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दिन मांगो रे दिन मांगो, तुम ही मांगो गोविंदा, तुम ही मांगो गोविंदा, तुम ही मांगो गोविंदा, तुम ही मांगो गोविंदा। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। घर नहीं मांगो वन नहीं मांगो, घर नहीं मांगो वन नहीं मांगो, तुम ही मांगो राम जी, तुम ही मांग। घर नहीं मांगो वन नहीं मांगो, घर नहीं मांगो वन नहीं मांगो, तुम ही मांगो राम जी, तुम ही मांगो राम जी। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। हो तो तारी मुक्ति न मांगू रे, मैं तो तारी मुक्ति न मांगू रे। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। ओ जी तुम ही मांगो देवो जी, तुम ही मांगो देवो जी, तुम ही मांगो देव जी, तुम मांगो देव जी।
दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, हो तो दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन। दादू तुम बिन और न मांगो, दादू तुम बिन और न मांगो, दर्शन मांगो राम जी, तुम ही मांगो राम जी, दर्शन मांगो राम जी, तुम ही मांगो राम जी, तुम ही मांगो राम जी, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, हो तो तारी मुक्ति न मांगू रे, तो तारी मुक्ति न मांगू रे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन